Good morning, students. We are doing fourth chapter determinant. In last video, we have done minors and cofactors. How to find minors and cofactors of all the elements of a matrix. Today we will do adjoint and inverse of a matrix. पहले हम adjoint का निकालेंगे. Adjoint क्या होता है? मान लो मैट्रिक्स A गिवन है ये A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 and A33. ये मैट्रिक्स गिवन है. ठीक है, हमने एडजॉइंट ऑफ A निकालना है. दिस इज इक्वल टू, इन सब एलिमेंट्स का हम पहले कोफैक्टर लिखेंगे. A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, then A33 और इसका हमने ट्रांसपोज लेना है. ठीक है, दिस इज द एडजॉइंट. मीन्स एडजॉइंट ऑफ A क्या हो जाएगा? A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Where capital A represents co-factor of that element. तो मतलब हमें co-factor सारे एलिमेंट्स के co-factor लिख के उस पूरे मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज करना है, तो वो हमारा हो जाएगा एडजॉइंट. ठीक है, तो हम पहले इसके क्वेश्चंस करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज, we are given a matrix A 2 3 1 4 and we have to find adjoint of A. मतलब हमने फाइंड करना है adjoint of A. तो adjoint of A का मतलब क्या है? हर एलिमेंट का पहले हमें कोफैक्टर लिखना है. 2 का कोफैक्टर क्या होगा? 4. 3 का कोफैक्टर क्या होगा? मतलब इस कॉलम और इस रो को छोड़ेंगे जब हम तो सिर्फ 1 बचेगा, लेकिन -1 की पावर क्या आएगी? -1 की पावर आएगी 3. ठीक है, मतलब हमने यहाँ पर लिख रहे हैं जैसे A11 की वैल्यू होगी, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा सिंपल -1 की पावर 2 इज इक्वल इनटू 4 मींस 4 A12 फर्स्ट रो सेकंड एलिमेंट का -1 रेज़ टू पावर 3, इन दोनों को छोड़ेंगे तो 1 मतलब -1. A21 मतलब 1 का कोफैक्टर -1 रेज़ टू पावर 3 इंटू 3 मीन्स -3. A22 मीन्स 4 का कोफैक्टर, रो और कॉलम को छोड़ा -1 रेज़ टू पावर 4, यहाँ पर हो गया 2, तो यहाँ पर 2 मतलब यहाँ पर -1 देन -3 एंड देन 2. इसका ट्रांसपोज. दिस इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A. तो एडजॉइंट ऑफ A की वैल्यू हो गई 4 -1 -3 एंड 2. ठीक है, इस टाइप से हमें के एडजॉइंट्स निकालने हैं. अब नेक्स्ट हमने करना है इनवर्स. इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स इसको रिप्रेजेंट करते हैं A की पावर -1. इनवर्स ऑफ A इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A. मतलब हमने पहले एडजॉइंट ऑफ A की वैल्यू निकालनी है, फिर उसको डिटर्मिनेंट ऑफ A से डिवाइड करना है. ठीक है, इनवर्स कैसे कब एग्जिस्ट करता है? A inverse exists if determinant of A is non-zero. Non-zero होना जरूरी है क्योंकि डिनोमिनेटर में ये कभी भी 0 नहीं आता. तो ये आपको इनवर्स के फॉर्मूले से पता चल जाएगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ A should not equal to 0. In that case only A inverse exists. That means A should be non-singular. नॉन सिंगुलर का मतलब क्या होता है? नॉन सिंगुलर का मतलब होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0.
और सिंगुलर का मतलब होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। कई बार आपको 1 मार्क या 2 मार्क वाले क्वेश्चन में आ जाते हैं कि बताओ कि ए मैट्रिक्स इज अ सिंगुलर, बताओ उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, नॉन सिंगुलर है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। अगर आपको इनके वर्ड्स के मीनिंग्स पता होंगे तभी आप ये बता सकते हो कि इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। अब हम इसका क्वेश्चन करते हैं। हम वही क्वेश्चन कर लेते हैं 2 3 1 4 A। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मतलब हमें मैट्रिक्स ए को नॉन सिंगुलर, सबसे पहले हमें नॉन सिंगुलर प्रूव करना है, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू नॉन जीरो प्रूव करनी है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 4 to the a minus 3 इज इक्वल टू 5, नॉन जीरो हो गया। तो फिर अब हमें एडजॉइंट ऑफ ए लिखना है। एडजॉइंट ऑफ ए इज 4 minus 1 minus 3 then 2 the transpose means 4 minus 1 minus 3 2। this is adjoint of A। तो A इनवर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट A means 1 अपॉन 5 इंटू 4 minus 3 minus 1 2। ये वैल्यू आ जाएगी A इनवर्स की, मतलब 1/5 को हम अंदर भी लिख सकते हैं, एज इट इज भी रख दोगे तो भी ठीक है, तो भी इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक क्वेश्चन और करते हैं इनवर्स वाला। दिस इज योर एग्जांपल नंबर 24। पेज नंबर 129। We are given a matrix A 1 3 3 1 4 3 1 3 4। Verify that A into adjoint of A is equal to determinant of A into I। Also find A inverse। ये भी निकालना है हमसे, A inverse को भी निकालना। चलो सबसे पहले हमें ये वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए हमें क्या कुछ चाहिए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू और एक एडजॉइंट ऑफ A चाहिए। सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू निकालते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ A फर्स्ट रो के साथ या फर्स्ट कॉलम के साथ एक्सपेंड कर लो। फर्स्ट कॉलम के साथ मैं एक्सपेंड कर रही हूँ 1 इंटू 4 4 = 16 माइनस 9 माइनस 1 4 3 = 12 माइनस 9 प्लस 1 इंटू 3 3 = 9 माइनस 12। ये वैल्यू हो गई 7 माइनस 3 माइनस 3। This is equal to 1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A is equal to 1। तो अब हमें एडजॉइंट ऑफ A निकालना है, मतलब हर एलिमेंट का हमें कोफैक्टर चाहिए। तो सबसे पहले A11 माइनस 1 की पावर 2, रो और कॉलम को छोड़ेंगे। 4 4 = 16 माइनस 9 16 माइनस 9 इज 7 माइनस 1 स्क्वायर मतलब प्लस 1, मतलब ये आ जाएगा 7। A12 की वैल्यू हो जाएगी माइनस 1 की पावर 3, 3 के साथ आएगा 4 माइनस 3 मीन्स माइनस 1। माइनस 1 क्यों, माइनस 4 माइनस 3 1 माइनस 1। A13 माइनस 1 raised to power 4 3 माइनस 4 माइनस 1 यहाँ से माइनस 1 और ये प्लस 1 था माइनस 1। A21 मतलब इस 1 का 12 माइनस 9 माइनस 1 रेज़ टू पावर 3 12 माइनस 9 मतलब ये है 3, यहाँ पर माइनस है तो माइनस 3
A22, A22 का मतलब 4 की वैल्यू, 4 माइनस 3, A23 माइनस 1 रेज़ टू पावर 5, 23 में मतलब इस 3 का कोफैक्टर, 3 माइनस 3, दिस इज इक्वल टू 0। अब हमने करना है A31 की वैल्यू, माइनस 1 रेज़ टू पावर 4 इंटू 9 माइनस 12 मीन्स माइनस 3, A32, 32 का मतलब है 3 माइनस 3, माइनस 1 की पावर 5, 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। A33 माइनस 1 रेज़ टू पावर 6, 4 वाले छोड़े, 4 माइनस 3, 1। ठीक है, अब ये हमारे हो गए कोफैक्टर्स। कोफैक्टर हो गए तो हमारा इसका मतलब है एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा। सबसे पहले क्या है हमारा A11 की वैल्यू है 7, A12 की वैल्यू है -1, देन -1, -3, 1, 0, -3, 0, 1। इसका ट्रांसपोज मीन्स 7 -1, -1, -3, 1, 0, -3, 0, 1। ओह सॉरी, हमने सेम ही लिख दिया है, सेम नहीं आएगा। 7 -1, -1, -3, 1, 0, -3, 0, 1। ये हो गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। मैं ये सारी चीज प्लेस कर लूँ। तो हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू थी 1 आया। अब हमने क्या वेरीफाई करना है, ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब है 1 3 3, 1 4 3, 1 3 4, और एडजॉइंट ए का मतलब है 7 -3, -3, -1 1 0, -1 0 1। अब इनको मल्टीप्लाई करना है हमें। एक चीज का ध्यान रखना है, इनका ऑर्डर चेंज नहीं करना है मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, अगर ए एडजॉइंट ए है तो सबसे पहले हमें मैट्रिक्स ए लिखना है, उसके बाद हमने एडजॉइंट ए की वैल्यू लिखनी है। तो अब ये मल्टीप्लाई करो, 7 -3 4, 4 -3 1, -3 +3 0 0, -3 0 +3 0, 7 -4 -3 0, -3 + 4 1 0 1 आया, -3 0 +3 0, 7 -3 -4 0, -3 +3 0, -3 0 + 4 means 1। This is our left hand side। A into adjoint A की वैल्यू क्या होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। तो अब हमारी राइट हैंड साइड क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ A into I। डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू क्या थी, 1 थी, 1 into आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज 1 0 0 0 1 0 0 0 1। और ये था हमारा राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये तो हमने वेरीफाई कर दिया। क्लियर है? तो उसके बाद हमने करना है, वी हैव टू फाइंड इनवर्स ऑफ ए। इनवर्स ऑफ ए कैसे फाइंड करेंगे? In this way, you have to find A inverse is equal to 1 upon determinant of A adjoint of A। मैंने adjoint of A वाला इरेज कर दिया, आप लोग ये लिख के। तो मतलब A इनवर्स, यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू 1 थी, तो A इनवर्स की वैल्यू हो जाएगी adjoint of A। ठीक है,
एक एग्जाम्पल हम और करते हैं। ये है एग्जाम्पल नंबर 26, पेज नंबर 131। Show that the matrix A is equal to 2, 3, 1, 2 satisfies the equation a square minus 4a plus I is equal to 0। मतलब इस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है, where I is 2/2 identity matrix and 0 is 2/2 0 matrix। Using this equation, इस इक्वेशन की हेल्प से we have to find A इनवर्स। A इनवर्स हमने निकाला, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, पहले हम ये इक्वेशन वेरीफाई करेंगे। इक्वेशन वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले हम करेंगे a स्क्वायर की वैल्यू। a स्क्वायर का मतलब है a इंटू a, 2 3 1 2 2 3 1 2 मल्टीप्लाई करो इनको, 2 2 ज़ा 4 प्लस 3, 4 प्लस 3 इज 7, 2 3 ज़ा 6, 6 plus 3 to the 6, 12, 2 plus 2, 4, 3 plus 4, 7। This is our a square। अब हमारे पास इक्वेशन क्या है, a square minus 4a plus I। तो इसका मतलब है a square का मतलब है 7 12 4 7 minus 4 into 1 0 0 1 4a। A आएगा, A है 2 3 1 2, then plus I 1 0 0 1। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 4 1 दोनों से, 7 4 12 7 माइनस 4 को अंदर ले जाओ, 8 4 3 12 4 8 प्लस 1 0 0 1। अब तीनों मैट्रिक्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, बन जाएगा 0 0 0 0। इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। इसका मतलब है कि ये इक्वेशन तो सेटिस्फाई हो रही है। विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन वी हैव टू फाइंड a इनवर्स। ठीक है, अब इक्वेशन की हेल्प से हम a इनवर्स कैसे निकाल सकते हैं। वी आर गिवन a स्क्वायर माइनस 4a प्लस I इज इक्वल टू 0। I को दूसरी साइड पर ले जाओ, मीन्स माइनस ऑफ I हो जाएगा, ठीक है। अब हमने a इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है पूरी की पूरी इक्वेशन को। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय a इनवर्स। a इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, a स्क्वायर को a इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर रहेगा a माइनस 4। a को a इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हम करते हैं ना 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा 1 बचता है। लेकिन मैट्रिक्स में ये 1 किस फॉर्म क्या रिप्रेजेंट करता है, वो होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू माइनस I इंटू a इनवर्स। अब मतलब 1 के साथ किसी को मल्टीप्लाई करेंगे सेम आएगा, मतलब यहाँ पर आ जाएगा a इनवर्स। माइनस को इस साइड पर ले जाओ, मीन्स a इनवर्स की वैल्यू हो गई 4i माइनस a। तो 4i का मतलब है 4004 माइनस a का मतलब क्या है 2312। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर लो, 4 माइनस 2 इज 2, 0 माइनस 3 मीन्स माइनस 3, 0 माइनस 1 4 माइनस 2। दिस इज a इनवर्स। आप लोग इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, जॉइंट वाले मेथड से a इनवर्स निकाल के सेम वैल्यू आएगी, ठीक है। इन दिस वे यू हैव टू डू एक्सरसाइज 4.5। और इसी के साथ ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, क्योंकि उसके बाद जो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस है वो हमारे सिलेबस में से कट चुका है। तो हमने नेक्स्ट एक्सरसाइज नहीं करनी, 4.6 नहीं करनी। मिसलेनियस में भी ऐसा ही कुछ है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट है और ये सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, वो क्वेश्चन भी हमने नहीं करना।